रमन शाम के 5 बजे रिंकी के साथ नहीं थे, वो कहीं और थे। क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब कहीं और था? आपके पास कोई प्रूफ है? ये क्या है इश्क? प्रूफ है, इसे अभी देखो, सब क्लियर हो जाएगा। इस फुटेज में टाइम और डेट साफ नजर आ रहा है। तो अभिषेक, इससे क्लियर पता चलता है कि कल रमन रिंकी के साथ नहीं, शगुन के साथ थे। ये सीढ़ी किसने बनाई? जिस बात का डर था वही हुआ। किसी ने शगुन और मेरी सीढ़ी बनाई, लेकिन ये तो अब जब प्रूव हो ही गया है कि रमन रिंकी के साथ नहीं था, सो रमन यू मे लीव। माँ, एक मिनट, मुझे पिछले सगेरे में बात करनी है। चिता, चिता मेरी बात सुनो। चिता लिसन टू मी। मेरी बात सुना कि एक्सप्लेन। चिता, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। शगुन गई थी अशोक की फैक्ट्री उसके खिलाफ सबूत जमा करने। मैं उसके पीछे वहां गया। अब अचानक से हम लोग कोल्ड स्टोरेज में बंद हो गए। बहुत कोशिश की, बाहर नहीं आ पा रहे थे हम लोग। और फिर टेम्परेचर गिरने लगा, ठंड लगने लगी। शगुन को ठंड नहीं बर्दाश्त होती, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसका बदन नीला पड़ रहा था। वो जस्ट हेल्पिंग है यार। सीपीआर दे रहा था मुझसे। तुम डॉक्टर हो, तुम समझती हो सीपीआर। तुम देखो ना, साफ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं हमारे बीच वहां पर। पहली बात रमन, उसके पीछे पीछे आप गए क्यों? और आपने झूठ बोलना ही क्यों चुना? मैंने, अभिषेक ने, हमने आपसे सवाल किया था, साफ सच क्यों नहीं बता दिया आपने? क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला था। जब तक बताने आता तुम घर पे नहीं थी, मुझे लगा तुम मम्मी आंटी क्या हो। फिर वो साड़ी का पल्लू मिला, वो चिट मिली, वो सब कुछ हो गया, मैं भूल गया उसके बीच में यार। और बताता तो कब बताता, किसके सामने? समझते वो लोग जानते हैं शगुन मेरा एक पास्ट है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि शगुन बदल चुकी है। मनोज शगुन से प्यार करता है, मैं उसी बारे में उससे बात करने गया था। लेकिन रमन, मौके तो बहुत मिले थे आपको सच बताने के लिए। अगर बात छुपाने लायक नहीं थी तो छुपाना नहीं चाहिए था रमन। आपको पता है कि मुझ पे क्या बीत रही होगी। मैं उसके समझता बाद हूँ, भी मैं आपने... छुपाना चाहता भी नहीं था यार, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। नहीं नहीं रमन, फोन मत कट करना। इट्स अबाउट लक्ष्मी, सैरोगेट मदर। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? आई थिंक वो एक फ्रॉड है। उसने कहा था कि उसकी फैमिली में कोई भी बीमार नहीं है, लेकिन मैंने अभी अभी उसे केमिस्ट में देखा। बट आई एम फॉलोइंग, और मैं किसी भी तरह सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी। तुम प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, मैं तुम्हें वहां मिलती हूँ। आई जस्ट होप कि नथिंग्स रॉन्ग। अगर वो झूठ बोल रही है ना, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आ रहा हूँ। ऑफिस से फोन था, मुझे जाना पड़ेगा। कि तुम्हें भरोसा है ना मुझे? मैं जो कहूं तुमसे सच कहूं। आगे तुम्हारी मर्जी। मुझे अपनी सफाई में जो कहना तुमने कह चुका। चलता हूं, कुछ काम है मुझे। काम से जा रहे हो या शगुन से मिलने? मैं भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं रमन, आप झूठ ही बोलोगे मुझसे। सच सहन कर सकती हूँ, लेकिन ये शगुन के साथ की क्लोजनेस सडनली... सहन हो रही है मुझसे ये।
आप आइए ना अंदर, बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। कुछ काम था हॉस्पिटल में तो आप मुझे बुला लेती ना, आप क्यों आई यहाँ? तुम्हें डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज। नहीं तो डायबिटीज टाइप तो मुझे तो नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें केमिस्ट से इंसुलिन के इंजेक्शंस खरीदते हुए देखे, और वो मेडिकल वाला भी कि पिछले 1 महीने से तुम ये मेडिकेशंस ले रही हो। किसे है डायबिटीज लक्ष्मी? तुम्हें, तुम्हारे परिवार वालों में से किसी को? हाँ लक्ष्मी, या फिर पारुल? आंसर माय क्वेश्चन, आई सेड। हाँ हाँ, है मुझे टाइप 2 डायबिटीज। पर क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे छोटे से छोटे टेस्ट करवाए, क्योंकि हमें हेल्दी और फिट सैरोगेट मदर चाहिए। एक डायबिटिक औरत को क्यों हम सैरोगेसी के लिए चूज करें? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं इससे पहले भी सरोगेट मदर बन चुके हूँ, अब इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है? तुम्हें हॉस्पिटल वालों ने सैरोगेट मदर बनने दिया? तुम्हें डायबिटीज है, और तुमसे बच्चे को भी डायबिटीज हो सकती है। हाउ कुड दे? और तुम्हारी रिपोर्ट्स वो क्लियर कैसे आई हैं? हाँ, वो इसलिए क्योंकि इन सब के पीछे हॉस्पिटल वाले भी शामिल हैं। और उन्होंने ही मुझे क्लाइंट्स दिए हैं सरोगेसी के लिए। और वैसे भी मैं ये सब कुछ काम पैसों के लिए ही कर रही हूँ, और वो भी। तो तुम हॉस्पिटल स्टाफ से मिलकर ये इलीगल बिजनेस चलाती हो। तुम्हें पुलिस के हवाले करके ही रहूंगी। पर मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? अगर आपको पुलिस के हवाले करना ही है तो उन लोगों को कीजिए जो पैसे खा रहे हैं। कौन बनाता है तुम्हारी ये फर्जी रिपोर्ट्स? डॉक्टर मुखर्जी। ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। वैसे मैम, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझे सरोगेसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि आप भी ये बात दबा लीजिए, और चाहिए तो आप डॉक्टर मुखर्जी से अपना कट ले सकती हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? कि ये सब कोई मजाक है? एक बच्चे के फ्यूचर के साथ खेलोगी तुम? मुझे जो एक्शन लेना है वो तो मैं लेकर ही रहूंगी, लेकिन अगर तुम डॉक्टर मुखर्जी के क्लिनिक के आसपास भी दिखी तो पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझ गई? इशिता, मैंने माफ कर दे पुत्र। मैं आप हैरान हूं रमन के किए पे। ये वाहियात शगुन है ना, ये सारा कुछ उसी का किया धरा है। मैंने तो पता है ना, उसे आदत है आग लगाने की। पर सच्ची गल तो ये है कि मेरा अपना सिक्का खोटा निकला। पता नहीं रमन को क्या हो गया है, पर तू चिंता ना कर। वो आएगा ना तो मैं उसे कान खींच के ना उन्हें अकल दिलावांगी। तू चिंता न कर पुत्र। आज रमन ने तेरा नहीं, एक माँ का भी दिल तोड़ा है। आज उसने जो किया है ना, वो मम्मी जी, प्लीज आप इतना मत सोचो, रिलैक्स करो। मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक्चुअली मुझे रमन ने बताया था सच। उन्होंने मुझे बताया कि वो फंस गए थे। वो शगुन और रमन किसी कोल्ड स्टोरेज में थे और किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। शगुन को इतनी ठंडी लगी कि वो बेहोश हो गई और उससे वापस। अच्छा, उन्हें बोला और तूने यकीन कर लिया? ओ इशिता, आंखों देखी पे भरोसा कर, तू उसकी गल्ला में मत आ। नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकती ना उनकी बातों को। पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए जो मैंने तेरे जैसी बहू मिली। जीती रहो पुत्र। पर फिर भी ना, मैं रमन पे ऐसा भरोसा नहीं कर सकती। ओनू मेरी आंखों में देख के सच बताना पड़ेगा। ओनू मैनू यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो बेकसूर है। मम्मी जी,
अभी प्लीज इन बातों को आप सोचना बंद करो। वैसे भी मैं रिंकी को ढूंढ के निकालना है, उसके बारे में सोचे बेहतर होगा, न कि रमन और शगुन के बारे में। गलती ठीक है पुत्र। आप एकदम रिलैक्स होके अंदर चलो, ठीक है? अच्छा बस बस आराम से लीजिए। जी आपको नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है रिंकी बिना? तो यही तो टेंशन है, कुछ पता कि नहीं। ऐसे मेरी ऐसा कैसे हो सकता है कि रिंकी ने आपसे नहीं बताया? आपसे तो हर बात शेयर करती है, कहाँ चली गई है? मिहिर, पुलिस सब जगह देख चुकी है, वो कहीं नहीं मिली है। और इनफैक्ट मैं उसकी सारी फ्रेंड्स को फोन ट्राई कर चुकी हूँ, किसी को उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। मम्मी जी, जो कुछ भी पता है, जो कुछ भी हुआ है, अभी हम उस बारे में मिहिर को नहीं बताएंगे। मेरे पुत्र, मम्मी जी, भाभी, थैंक गॉड आप लोग आ गए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, रिंकी कहाँ गई है? लक्ष्मी को डायबिटीज है। हाउ इज इट पॉसिबल? तुमने रिपोर्ट चेक की थी उसकी? आई एम आल्सो शॉक्ड। लक्ष्मी के सारे रिपोर्ट झूठे हैं। वो सरोगेट मदर नहीं बन सकती। जरूर उसकी फाइल किसी ने बदली है। शगुन, हमें लोगों का पता लगाना होगा। दे हैव टू बी पनिश्ड। लेकिन मनोज, अब रमन और ऋषिता के बच्चे का होगा क्या? मुझे उसके लिए एक नई सरोगेट मदर के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, लेकिन इतने कम टाइम में कैसे मिलेगी मुझे वो? ये पॉसिबल नहीं है। मैंने आज का दिन बहुत क्रूशियल था। अगर हम आज इंसेमिनेशन कर देते तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आने के बहुत चांसेस थे। अगर हमें नई सरोगेट मदर नहीं मिली तो मुझे एम्ब्रियो फ्रीज करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है शगुन, लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं एम्ब्रियो फ्रीज करूंगा, नई सरोगेट मदर ढूंढूंगा, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसके टेस्ट कराऊंगा। इस सब में बहुत टाइम चला जाएगा और ये एम्ब्रियो हमारे लिए लास्ट चांस है। इशिता का केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम उसके और एग सेव नहीं कर पाए। अगर हमने इंसेमिनेशन में बहुत दिन लगा दिया तो चांसेस ये भी हैं कि सरोगेसी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। सक्सेसफुल ना हो मतलब? ऐसे ऐसे मैं ये रिस्क नहीं ले सकता यार। कैसे पता कि जो दूसरी औरत होगी वो हमें धोखा नहीं देगी, उससे सही मांग हुई? I don't understand why। एक छोटी सी खुशी थी इशिता के लिए यार, वो भी I don't know what's going on। इशिता को एक मौका मिला था यार, उसने सब कुछ किया मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए। रमन, नहीं, उसी के मौका देना होगा। मनोज कोई तो होगा ना, कोई मिलेगा हमें। एक औरत मिल सकती है। तुमने कहा ना कि नहीं मिलेगी। रमन हम ट्राई करेंगे, रमन हम ट्राई करेंगे, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। कहाँ मिलेगी? हाँ, कोई तो मिलेगी ना? हाँ मनोज, मिलेगी ना? कोई एक तो माँ से मिलेगी जो मेरे रिश्ते के बच्चे को जन्म देगी, हमारे बच्चे को जन्म देगी यार। माँ बनना। रमन संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। ये बच्चों का खेल नहीं है। इतने कम टाइम में हम सरोगेट मदर कहाँ से लाएंगे? उसके टेस्ट कब करेंगे? इंसेमिनेशन आज पॉसिबल नहीं। मतलब इशिता को ये खुशी मैं कभी नहीं दी सकता। कैसे पॉसिबल है? वो बोल रहा है पॉसिबल नहीं है यार। सरोगेट मदर कहाँ से ढूंढूंगा मैं? हमें एक हेल्दी और स्वस्थ सरोगेट मदर चाहिए। तो मैं हेल्दी हूँ, 2 बच्चों की माँ। मैं बनूंगी इशिता के बच्चे की सरोगेट मदर। क्या बोल रहे हो? हाँ, इशिता ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे बच्चों की जान बचा। मैं दूंगी उसके बच्चे को जिंदगी। जानते हो तुम क्या? हाँ मनोज, मैं सोच समझ के ही कह रही हूँ। पिछले हफ्ते ही मैंने अपना पूरा बॉडी चेकअप कराया, सारे रिपोर्ट्स क्लियर। और अगर तुम कोई और भी टेस्ट करवाना चाहते हो तो करवा लो। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। प्लस रमन मुझे जानता है, मेरी फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सब कुछ। मेरे बच्चों का बाप है। और मनोज अभी तुम ही कह रहे थे एम्ब्रियो को फ्रीज करना इज रिस्की, तो फिर व्हाई डू वी टेक अ चांस? मैं क्यों नहीं बन सकती इशिता की सरोगेट मदर? अगर लक्ष्मी यहाँ पर होती तो ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया होता। रमन प्लीज तुम हाँ बोल दो, ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। राइट मनोज? प्लीज रमन, जस्ट एग्री। हम ये प्रोसीजर अभी स्टार्ट कर देंगे। व्हाई डू यू वांट टू डिले? I don't know। प्लीज रमन, ना क्या सोच रहे हो? इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं इशिता के लिए ये करना चाहती हूँ। उसने क्या क्या नहीं किया मेरे लिए। मुझे डस्टबिन से उठाकर लाई थी, मैंने अपने ही बेटे की जिंदगी खराब कर दी। उसने सुधारी है आदि की जिंदगी। रूही को तो मैं छोड़कर चली गई थी। रूही की माँ है वो। उसने मेरे बच्चों के लिए वो सब किया रमन, जो मैंने माँ होकर नहीं की।
प्लीज मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कितने एहसान है उसके मुझ पर। प्लीज रमन, मैं ये करना चाहती हूँ। मैं बनना चाहती हूँ इशिता के बच्चे की सेरोगेट मदर। रमन, ओटी रेडी है, एम्ब्रियो रेडी है, तुम यहाँ हो, मनोज यहाँ है, तुम बस हाँ कह दो, ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। मैं खुद ये करना चाहती हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे बनना है इशिता के बच्चे की सेरोगेट मदर। मनोज, हमें ये प्रोसीजर कर लेना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि रमन भी यही चाहता है। हाँ, हमें ये प्रोसीजर स्टार्ट कर लेना चाहिए। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट्स जस्ट गो फॉर इट। मैं जानता था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। रिंकी को जब भी फोन करता था आधा टाइम तो फोन नहीं उठाता, और जब बात करती थी तो ढंग से बात नहीं करती। इस तरह आप लोगों से नहीं मिलेगी या बात नहीं करेगी, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही गई कहाँ। किसी को तो कुछ बता के गई होगी, आपको बता के गई होगी, ऐसे कैसे डिसअपीयर हो गई? ये पुलिस ढूंढ रही है रिंकी को। आई एश्योर यू, रिंकी जरूर मिलेगी। भाभी, आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। भाभी सिमिंदी ने मुझसे कहा कि बीच में रिंकी अपने कुछ दोस्तों से मिल रही थी, कि दूसरे लोगों से मिल रही थी। उसके कोई मेल फ्रेंड्स थे जिसके वजह उसने खूब सारी शॉपिंग भी की, शर्ट्स जो मेरे साइज की शर्ट्स नहीं थी। भाभी, कौन थे ये लोग? रिंकी किन लोगों से मिल रही थी? मुझे क्रेडिट कार्ड बिल्स आते थे, ये गिफ्ट्स विफ्ट्स क्या चक्कर चल रहा था? आपको जरूर पता होगा, बताइए भाभी। मुझे कुछ भी नहीं पता। मिहिर, रिंकी आएगी तो उससे खुद पूछ लेना ना। एक्सक्यूज मी, एक कॉल करना, मैं आती हूँ। समदन, जरा तो रमन को फोन लगा। क्या हो गया संतोषी? हाँ, मैं रमन को फोन क्यों करूं? क्योंकि वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मैंने किसी को बताया नहीं मधु, लेकिन आजकल मैं रमन की हरकतों से बड़ी परेशान हूँ। पता नहीं उन्हें क्यों हो गया। घर से बहन गायब है, हम सबको उसकी जरूरत है, पर पता नहीं वो किन कामों में बिजी है कि अंदर जाके बैठ गया है। मैं उसको फोन कर करके थक गई हूँ ये बताने के लिए कि मिहिर भी वापस आ गया है, पर वो मेरा फोन ही नहीं उठाता। तू जरा फोन लगा, तेरे घर का फोन देखेगा तो वो उठा लेगा। अच्छा बाबा, मैं करती हूँ। हाँ, पर तुम अभी टेंशन मत लेना संतोषी, वो अपने वे से रिंकी को ढूंढ रहा होगा। किथे रमन? जी, एसीपी अभिषेक आए हैं, वो आप सबको बुला रहे हैं। अभिषेक आया? शायद रिंकी का कुछ पता चले। शगुन, तुम नहीं जानती तुम मुझ पे कितना बड़ा एहसान कर रही हो। प्लीज रमन, ऐसा मत कहो। मैं कोई एहसान नहीं कर रही। थैंक यू सो मच। रेडी? डोंट वरी रमन, सब ठीक होगा। आइए। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ इशिता। जब तुम हमारे बच्चे को बाहू मिलेगी तो तुम्हारी वो हंसी देखना चाहता हूँ। माता रानी इस पर सब कुछ ठीक कर देना प्लीज। रिंकी का कुछ पता चला? अरे अभिषेक, कुछ बोलो। रिंकी का कुछ पता चला कि नहीं? अरे भाई, यू साइलेंट, से समथिंग। अभिषेक, वी हैव टू फाइंड हर। अभिषेक, कुछ पता लगा मेरी बच्ची का? बोलना अभिषेक। रिंकी? अरे अभिषेक, व्हाट? से समथिंग। पुत्र बोल। रिंकी? रिंकी's dead. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।